रावण मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंच रहे हैं। तही अब शरीरा वन तह आबा संग नार बहु किए बनाबा। कहीं अब शरीरा वन तह आबा कहीं अब शरीरा वन तह आबा संग नारी बहु किए बनाबा बनाबा। मैं देख रहा हूं यहाँ राजा रावण अपनी रानी पटरानियों के सहित हमारी माता सीता के पास आया हुआ है। मुझे इसी अशोक वृक्ष में छोटा सा रूप बना करके छिप जाना चाहिए और देखना चाहिए ये हमारी माता के साथ कैसा व्यवहार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो नाना कऊ डारे रबड़ी पर तो नाना कऊ डारे रबड़ी पर तो नाना कऊ डारे रबड़ी पर तो नाना कऊ डारे। लंकापुर की नारी सब ही मिलू लंकापुर की नारी सब ही मिलू रागी रून उतारे रबड़ पर तो नाना कऊ डारे रबड़ पर तो नाना कऊ डारे रबड़ पर तो नाना कऊ डारे। तरजटा बुआ बैठ जाओ के कहा बैठ जाओ। वहां पर बैठ जाओ। कहां पर? यहाँ पर? वहां पर। हाँ बैठ जाओ उरी। वही स्थान तुम्हारे लिए उचित है। हाँ बैठ जाओ। ले सीते आदि शक्ति अम्बे अम्बालिके भूदेवी महामाया सीते प्रणाम। ओह खुश रहो। चुप हो जा। आओ चुप तो। हाँ मैं तुझसे नहीं मैं सीता से वार्ता करने आया हूँ। अच्छा इनसे? हाँ हाँ करो। अब बीच में बोलना नहीं। मैं बीच में कहाँ बोला तो मैं तो बगल में यहाँ बोला। बगल में भी नहीं। मौका करने नहीं बोला। अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं बोलना। ठीक है ठीक है। नहीं बोलता हूं। सीते कब तुम्हें आराम आएगा देख रहा हूं। प्रत्युत्तर में कोई उत्तर नहीं। सीते मैं तेरे पास पुनः आया हूं। आने का केवल एक ही कारण है कि मेरी जो ये जीवन रूपी नौका है ये भवसागर में मझधार में पड़ी हुई है और मैं चाहता हूं कि तू यदि मुझ पर कृपा दृष्टि कर दे। तू यदि मुझ पर कृपा दृष्टि कर दे तो ये मेरा निज का विश्वास है। ये मेरा निज का विश्वास है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। जो भवसागर में मझधार में नैया है ये पार हो जाएगी क्योंकि मझधार में मेरी नौका है। पार लगा दे ऐसी ते या पार नहीं लगा सकती तो फिर मुझे वो मार्ग बता दे जिस मार्ग में जाने से मेरा कल्याण हो जाए या उस वो राह बता दे सच्ची राहत जिसमें ये नौका पार हो जाए। सीते
बस यही आरजू है मन में, दीदार करा दे सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्करा दे ऐसी ते सुन सुमुख शयानी मंदोदरी। देख रही हो ये महारानी मंदोदरी को, आदि सब रानी करूंगा क्या तो अनुचरी। ये बात सुमुख शयानी ये मंदोदरी आदि सब रानी करूंगा क्या तो अनुचरी, करम पन मोरा में प्रतिज्ञा करके कहता हूं इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना तुझे एक ही काम है और कार्य है एक बार विलोक मम हो रहा। बस केवल एक बार मेरी ओर देख ली सीते, बस एक बार। हे दुष्ट, तू कह रहा है कि मेरी ओर कृपा दृष्टि करो, तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि कांछा थी कृपा दृष्टि की, तो कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनवा वही तोड़ा होता, और बल था तेरी इन प्रबल भुजाओं में तो सीता से नाता जोड़ा होता। क्योंकि तू योद्धा नहीं चोर है, इसलिए तुझे धिक्कारती हूं। तेरी सोने की लंका में नफरत की ठोकर मारती हूं, और पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। अरे ओ तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। अरे घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। मत समझ अकेली है सीता, कौन है तेरे उसका साथ? मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा श्री रघुनाथ सदा। अरे पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, और खड़ग उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। सीते तुझे तिनका पर बहुत भरोसा है, कह रही है तिनका पर्दा है, बड़ा बल है तिनका को, हाथ में तिनका भी लिए, और ये जानती है कि तिनका मेरे लिए कुछ नहीं है। सीते देख दशानन सन्मुख, ध्यान त्याग दे तून का, जो जर जंगल में भटक रहे और खोज रहे पत्थर तिनका, तिनका जिनका बन बैर करे। ये जो शत्रु रूप में तू ला करके खड़ा कर रही है, तिनका जिनका बन बैर करे, तो रावण दिखलाएगा करके मन का, और दशमुख का ये क्रोध देखो ठर्राएगा तिनका तिनका तिनका। सीते तुझ पर अब भी पर्दा ही है, आंखें नीचे ही और रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? रावण सुन ले मेरी बात, वो दिन की हो जावेगी रात। वो रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जावेगी रात। जब की लंका में डंका मेरे प्रभु का बजे हो। रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जावेगी रात। जब की
की लंका में डंका मेरे पिया का बजे। कांप जाए तीनों लोग, धरनी धरे नदी, काल के समान देवर लखन के चलेंगे तीर। तेरे 20 भुजा 10 शीर, तेरे 20 भुजा 10 शीर, कट कर गिरेंगे धरनी वीर। तेरे 20 भुजा 10 शीर, कट कर गिरेंगे धरनी वीर। जबकि लंका में डंका मेरे राम का बजे हो। माताएं निपूती होगी, घर घर में बोलेगा, मान मत सुबह जगावेला। वो तेरे कुंभकर्ण से भ्रात कटकर मरेंगे तेरे साथ। तेरे कुंभकर्ण से भ्रात कटकर मरेंगे तेरे साथ। जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे हो। रावण सुन ले मेरी बात, इनकी हो जावेगी रात। रावण सुन ले मेरी बात, इनकी हो जावेगी रात। जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे हो। ये केवल सपना देख रही है, हकीकत नहीं है, केवल सपना देख रही है। सीते, सपने वो नहीं होते, ये सपना देखना बंद कर दे जो सोने के बाद आते हैं। कह रही है कि मेरा स्वामी आएगा, कुंभकर्ण को मारेगा, तेरी 20 भुजाएं काटेगा, 10 सिर कटेंगे। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो सीते वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लेकिन बार बार तू मेरा अपमान कर रही है। अब मेरे शीश नहीं कटेंगे, न मेरा भाई मरेगा, न मेरी भुजाएं कटेगी। अब मरेगा तो केवल तू मरेगी, कटेगा तो तेरा शीश कटेगा। सीता तैमम कृतपमाना, कठियों तो सिर कठिन कृपाना। बार बार मैंने हाथ जोड़ा, प्रणाम। तेरे वक्र रूपी बाणों ने ये मेरी छाती को विदीर्ण कर दिया है। बस देखता हूं आज मेरे हाथों से तुझे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल परत रहता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। अरे तलवार मुझे मेरे सत को सत है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू
पत्ता यह चाट नहीं सकती। महारानी हटो सामने से, इसे सुनत बचन पूर्णिमा धाम। अरे हटा। अरे हरे हरे पराई मेहरिया में जवानी दिखा। अरे तू तो खड़ी है, मेरी लगता है तुझे ही मार डालू। कितनो छोटा करे हैं, चुप हो जा। समझा लियो। मैं तनिया कही नीति बुझावा। महारानी स्वामी तुमने हमारी कृपाण के धार को रोक करके अच्छा नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा तुम्हारे द्वारा क्यों किया गया महारानी? नाथ, आप ये क्या करने जा रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। ना, क्यों? एक नारी पर शस्त्र उठाना आप जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। ये संसार भला आपको क्या कहेगा स्वामी? स्वामी, सीता अपने स्वामी की याद में बेचारी कैसे रो रही है, अपने स्वामी की याद में कैसे तड़प रही है। तुम भी नारी हो, वो भी नारी है। एक नारी की बृहद नारी ही समझ सकती है नाथ। समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी समझ रहा हूँ। लेकिन आप याद करिए, आपने कुछ मुझसे वादा किया था, उस वादे पे आप मुकर रहे हैं, भूल रहे हैं नाथ। याद करो मुंह से एक बात कही थी, ये स्वयंवर एक रात भई थी। अरे याद करो मुंह से एक बात कही थी, ये स्वयंवर एक रात भई थी। आपने जब सीता जी का स्वयंवर होने रहा था, तब आप मिथिला जा रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब तुमने कहा था नहीं महारानी, सीता के दर्शन तुम्हें लंका में कराऊंगा। ये वादा तो आपने पूरा कर दिया। लेकिन अब मेरे सामने आप सीता को मारने जा रहे हैं। आओ, सीता भी कोई साधारण नहीं है और न उनके पति साधारण है। तुम जानती हो? हाँ नाथ, क्यों नहीं जानती? है श्री राम अवतारी जिन जानत है संसारी, है श्री राम अवतारी जिन जानत है संसारी। क्यों मती गई है मारी जो हर लई उनकी नारी, क्यों मती गई है मारी जो हर लई उनकी नारी। हाँ, याद करो मुंह से एक बात कही थी, ये स्वयंवर एक रात भई थी। याद करो मुंह से। और ऐसे नहीं उसके स्वामी है, जानते हो स्वामी वो है परमात्मा बजरंगबली जिनके रहते हैं साथ में। जानते हो स्वामी वो है परमात्मा बजरंगबली जिनके रहते हैं साथ में। दे दो सिया पिया मानो मोरी बात माँ, लंका की खुशी का कर डालो ना खात्मा। दे दो सिया पिया मानो मोरी बात माँ, लंका की खुशी का कर डालो ना खात्मा। क्यों? है लक्ष्मण शेषधारी बजरंगी ब्रह्मचारी, उनकी है सेना भारी तो मती गई है मारी। हाँ, याद करो मुंह से एक बात कही थी, सीए स्वयंवर एक रात भई थी। याद करो मुंह से एक बात कही थी, और सीए स्वयंवर एक रात भई थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सीता को माफ कर दीजिए। महारानी कहे स्वामी। यदि वो परमात्मा है तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। अच्छा है। और तुम ये समझ भी गई कि वो साधारण नहीं असाधारण है, सीता भी असाधारण है। हाँ नाथ। और मैंने यही समझ करके तो इसका हरण किया है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का मैं जालंधर, पूर्व समय का मेरा नाम जालंधर था। मेरी एक पत्नी हुआ करती थी, उसका नाम वृंदा था।
पूर्व जन्म का मैं जालंधर, तो लड़ा बहुत शिव शंकर से, लेकिन शिव शंकर मुझको हरा न पाए अपने तीखे बाणों से। तब क्या किया गया मेरे साथ में? क्या? छली गई थी मेरी नारी, जिसको तुम इस समय वर्तमान में राम बतला रही हो, यही बहुरूपिये नारायण से। यही उस समय बहुरूपिया ये नारायण था। छली गई थी मेरी नारी इस बहुरूपिये नारायण से, तो मैंने भी हरी सिया और दिया है पत्थर का जवाब। अब पत्थर से अगर वो परमात्मा है तो युद्ध क्षेत्र में आए, देखूंगा मैं उसकी वीरता। या तो वो मुझे मारेगा या तो फिर हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ में लड्डू है, घबराने की तुम्हें आवश्यकता क्या है? चलो तुम कहती हो कि वो वीर धनुर्धारी है, उसके साथ में लक्ष्मण है, उसके साथ में बजरंगबली है, तो माना। क्या माना? अरे जगतपति जानकी की जान है तो क्या हुआ? अच्छा स्वामी। उसके साथ में उसका भाई लखन, नहीं, अयोध्या का, हाँ, उसके साथ में उसका भाई लखन बलवान है, तो क्या हुआ? सीते को नहीं दूंगा, भले ही वो मौत का सामान है, तो क्या हुआ? महारानी, तुम्हें एक बात बतला दूं, मैं रावण हूं और जो कहता हूं वही करता हूं। और एक पत्नी अपने पति को ना समझ पाए तो फिर वो पत्नी कहलाने की अधिकारी नहीं है। मैं सीता को नहीं दूंगा, भले ही वो भगवान है, तो क्या? तो जाना। हाँ स्वामी, तो मैंने भी जाना। क्या? ये जानकी, जो जानकी है ना, तो प्यासी है जानकी, बनी रहने लौटा दो जानकी। हाँ, वरना चली जाएगी ये जान, और चली जाएगी ये जानकी। ये जानकी तो राज में है जानकी, और ताज में है जानकी, ज्ञान में है जानकी, और रावण के ध्यान में है जानकी, खान में है जानकी, पान में है जानकी, आन में है जानकी, और रावण के सम्मान में है जानकी। महारानी, तुम्हें समझा रहा हूं बार बार, जान दई हो जान। भले ही जान चली जाए मेरी, लेकिन उसके बाद ही जा पाएगी। जान दई हो जान, लेकिन जान न दई हो जानकी। ये मेरा प्रण है। और कुछ कहना चाहती हूँ अब तुम्हारे कहने पर? हाँ, कुछ वो तो नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम ज्यादा उनके हमदर्द हो। कुछ महारानी बन रही थी, लेकिन अब तुम भी ना बनो। हम समझ रहे जो इसका हमदर्द बनेगा सीता का, जैसे सीता को मारने जा रहा था वो तो बच गई, और जो भी साथी सहायक बनेंगे उनको छोड़ूंगा नहीं, ये बात ध्यान देना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि त्रिजटा बुआ से कहिए तो कुछ समय और दे दीजिए। अच्छा, शायद त्रिजटा बुआ कुछ मना लें। ये हमारे घर की बात है, तुम बीच में काहे कूद रहे हो? बीच में शायद मान जाए, त्रिजटा बुआ बहुत प्रेम रखती हैं। जबरदस्ती मान जाए। हमारे घर में क्यों कूद रहे हो? हम तुम्हारे घर में कूदे तब तुमको कहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो। भाई ये हमारे घर की बात है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। हम सीता को मारे चाहे छोड़े, हमारी पत्नी हमसे बात कर रही है, हम पत्नी का कहना माने ना माने। त्रिजटा हमारी पुत्री भी है, हमारी बहन भी एक रिश्ते से लग रही है, तो हम उसकी बात माने ना माने, तुम बीच में कहे आए हमारे कूद रहे हो। ये थोड़ा सा शस्त्र दिखाना हमको लगा कि बता देना चाहिए महाराज से। क्या बताना चाहिए? रावण ने अपने बाप की नहीं मानी है, तुम्हारे बताने से थोड़ा मान जाएगा। हाँ वो तो ये है। भी तुम जानते हो कि मानी नहीं अपने बाप की, और फिर भी उसको मनाने जा रहे हो। महारानी, हम चाहे इसकी माने और चाहे ना माने, लेकिन मेरी तो मानो। अरे तुम्हारी जरूर मानेंगे, तुम्हारी घरवाली की। एक हम क्या संसार मानता है, चाहे इनसे पूछो कितना ये मानते हैं कि रात में यहाँ पर केवल हुआ नहीं कि बस समझ यही है। अब हम ना मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल।
अब तुम्हारे कहने पर इसको मारूंगा तो नहीं, लेकिन एक अवसर दे रहा हूं, देता हूं समय 30 दिन का, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काट कपाना। 30 दिन का समय देता हूं। ए त्रिष्टा, तुम्हारे लिए एक आदेश है। अरे तुम नारी हो जितनी, हाँ जितनी भी नारियां हो, हाँ डराओ रूप धर धर कर तुम्हें मैं उपहार दूंगा, मोतियों के थाल भर भर कर। इसको डराओ, अच्छा। धमकाओ, आओ। माया दिखाओ, आओ। जैसे भी हो मेरी बात मानने पर विवश कर दो। महारानी चलो। ठीक है, जाओ, तुम सो जाओ। कितना बतात है, चलो गो है, कितनो बतात, इतनो चिल्लाते, इतनो गंगात है, इतनो गंगा कि लंका को एक उमड़ सो नहीं पाता है, इतनो गंगात है। जाने का जब जो भाव तो एक मुंह में बांस डाल दो तू का, इतनो गंगात है। अरे तो अब 10 सीस है तो गंगाएंगे नहीं? हाँ 10 है ना, 10 हाँ? डीजे वाले 10 ये साउंड धरे रहा, मुश्किल में उनको बोलत हुए भड़ भड़ा जो डीजे लेंगे फिरत रहा था 10 मूड़न को है, भड़ भड़ाता ही रहा था। जब देखे जब 3 किलो तो फेरन लवली लगाओ थे एक बार में, 10 ठैया मूड़ है। हाँ, गंगा हाथ भड़ भड़ा। चलो गो माँ, देखो ये डरा रही है सीता जी को। सीते, मैं तुझे खा जाऊंगी। ए इधर आओ, इधर आओ। है ये खाने वाली चीज है? अरे हरे हरे भटकती हुई आत्मा, चुप कर। तू भी उसके चक्कर में आ गई है? उस रावण के वो करिया पड़वा सड़वा, उसके चक्कर में पड़ रही हो तुम। क्या क्या क्या? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरणे रति निपुणे विवेका। देखो सबनो बोली सुना यश सपना, सीता से करहु हिते अपना। तुम जिनको डरा रही हो वो कोई साधारण नहीं है, अच्छा। वो जगत की जननी है और जिनके स्वामी जगत पिता हैं। इनको डराओ नहीं, क्योंकि मैंने स्वप्न देखा, मैंने एक स्वप्न देखा और मेरा स्वप्न कभी झूठ नहीं होता, हमेशा सत्य होता है। और स्वप्न में मैंने देखा कि सपने हु बानर लंका जारी, कबे जारी? जब तो घंगरिया भारी तो पता लग जाए कब जारी। हाँ कहते वो तो बानर है, वो तो कपड़े लत्ते फाड़ते हैं, उनका क्या लेना देना है। हाँ सपने हु बानर लंका जारी, जहां धान सेना सब मारी। सारी सेना को मार दिया गया। अच्छा गायब हुआ? हाँ पूरी सेना बानर मार के चला गया और महाराज रावण क्या कर रहे हैं? पता नहीं जो का करत रहो का नहीं करत रहा हुआ। हाँ उनकी दशा क्या है? उनकी दशा और बुरी हुई। क्या हुआ? खर आड़ूर नगन दसीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा। मतलब मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। हाँ सारे सर काट दिए, 20 भुजाएं काट दी। इसको तो इतना बुरा हाल हुआ, नंगा कर दिया इसको रावण को, और नंगा करके गधा में बिठा के घुमा दिया। हाँ इसको काट दिया कि गंजा कर हाँ दिया? अरे ऐसे लग रहा था जैसे 6 महीना को लौंडा हुई। तो गंजो बुआ कर फिर दो। लंका का राज्य किसे मिला? विभीषण को। अच्छा हाँ यही विधि। इसीलिए कह रही हूं इनसे क्षमा मांगो, जाओ इनसे क्षमा याचना करो, जाओ इनके शरण क्षमा में जाओ। करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। हाँ तो तुम्हारा कल्याण होगा। देखो मैया हाथ जोड़े तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। हे माँ, कहो आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ,
और पति वियोग विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। हे माता, हाँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं यह प्राण, तभी अच्छा। हे माँ, लकड़ियां बीन में लाती हूँ, माँ तू भी मुझे कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। हे माता, आप मुझे अग्नि ला करके दीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं अपने प्राणों का परित्यागन करना चाहती हूँ। मात मोए अग्नि मंगा दे हो, मात मोए अग्नि मंगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर। मात मोए अग्नि मंगा दे हो, मात मोए आग मंगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर। और माँ, लकड़ियां बीने बीने में लाई, अपने हाथन चिता बनाई। अपनो ना दे दिखाई हो, अपनो ना दे दिखाई, फूकूंगी अपनो शरीर। मात मुए अग्नि मंगा दे, मात मुए आग मंगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर। आप मुझे कहीं से अग्नि ला करके दे दो, मैं अग्नि में भस्म होना चाहती हूँ, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहती। मुझे माँ भी कहती हो और मुझसे कह रही हो आग ला दूं। भला कोई ऐसी माँ होगी कि उसकी बेटी उससे कहे कि मुझे आग लाके दे दो, मैं अपने शरीर को जलाना चाहती हूं। कोई ऐसी निर्दयी मां नहीं होगी जो आग लाए और अपनी बेटी को दे दे कि ये ले आग और अपने इस देह को जला ले, अपने शरीर को खत्म कर डाल। कोई मां नहीं होगी ऐसी जो अपनी बेटी को आग लाके दे और कह दे अपने शरीर को जला ले। फिर हे माँ, तुम ही मुझे कुछ बताओ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम बुआ तुम बहुत किसी आजकल खांसी बहुत आ रही है बुआ तुमको। सर्दी ज्यादा है। तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, जब तक मैं यहां हूं समय समय पर तुम्हारी सहायता करती रही हूं। और जो मैंने स्वप्न देखा है, तुम्हारे स्वामी 4 ही दिन के अंदर अंदर यहां आ जाएंगे और यह स्वप्न 4 दिन में ही सत्य हो जाएगा। बस तुम्हारे प्राणनाथ, तुम्हारे रघुवर आने ही वाले हैं। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम आराम करो, मैं भी जाके आराम करती हूं। हनुमान जी को ये समय देख देख करके एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा था।